is Professor Kartik and you watching me on my YouTube channel. आज हम जो देख रहे हैं बच्चों एपिसोड नंबर 33 देखने जा रहे हैं। तो हमने बताया था कि एपिसोड नंबर 31, 32, 33 और 30 से लेके मैंने मेथड ऑफ फाइंडिंग सी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कवर करा है। उसी पार्ट के अंदर पार्ट 5 ले रहे हैं और पार्ट 5 में क्या होगा कि जो भी हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में पढ़ा हुआ है उसका जो भी मेथड है यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, यानी मिक्स सम लिया है जिसमें वो सारे मेथड है उसका यूज होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी पिछले 4 एपिसोड नहीं देखे वो पहले जाके देख ले, क्योंकि आपको वो पिछले 4 एपिसोड नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा वीडियो। ठीक है बच्चों, तो चलो अपना मेथड स्टार्ट करते हैं। आज का नंबर है पार्ट 5 मिक्स सम ऑफ फाइंडिंग C.F। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया गया है d³ - 3d + 2 इनटू ब्रैकेट y = 0। बोल रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहले तो इसका हमें रूट निकालना होगा t³ - 3d + 2 = 0। अब ये बहुत सारे बच्चों को इसका रूट फाइंड करना नहीं आ रहा है। जब भी ये क्यूब वाला टर्म आ जाएगा तो पहले आपको क्या देखना है, कोफिशिएंट देखना है। ठीक है, तो d³ का कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है -3, इसका कोफिशिएंट है +2 क्या हो जाएगा 0। देखो, तो जब भी कोफिशिएंट का एडिशन 0 हो जाए तो समझ लो कि d - 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है, तो d - 1 एक फैक्टर है। तो आपको इस तरीके से देखो, ये मेथड 1 सिखा रहा हूं, फिर आपको मेथड 2, आपको जो पसंद है वो आपको करना है। तो d - 1 एक कॉमन फैक्टर होगा, तो हमें इसका इस तरीके से सिंपलीफिकेशन करना है कि हर टर्म के अंदर हमें d - 1 कॉमन लिख दें। तो d³ के बाद मैं -d² लिखूंगा। ठीक है, अब -d² के बाद मैं लिखने वाला हूं +d², क्योंकि यहाँ पे d² वाला टर्म नहीं है तो हमें कैंसिल करना है। फिर हमारा क्या कॉमन आना चाहिए, -d, फिर d - 1 कॉमन आना चाहिए। फिर -d लिखा तो यहाँ पे कितना है 3d, तो सेटिंग कर ले कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा -2d + 2 = 0। आप देख लो बच्चों, सेटिंग किया हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ से d² कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा d - 1। यहाँ से d कॉमन निकालो, क्या कॉमन आएगा d - 1। यहाँ से -2 कॉमन निकालो, क्या आएगा d - 1 = 0। देखो क्या है, बेसिकली आप इसमें सेटिंग करते हैं इस मेथड में। तो देखो -d² वाला टर्म तो है नहीं, तो आपने सेटिंग किया माइनस और प्लस लिख के। फिर यहाँ पे -d लिखा, आपको पता है -3d, तो आपको यहाँ पे -2d लिखना होगा, फिर बाद का जो भी हो। तो हमने इस तरीके से सेटिंग करा कि हर टर्म के अंदर हमें d - 1 कॉमन मिले, क्योंकि d - 1 इज द कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो d - 1 अंदर लिखेंगे d² + d - 2 = 0। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, d², ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 × 1 यानी 2d - d - 2 = 0। इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, इतने वाले पार्ट को। यहाँ से d कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा d + 2, -1 कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा d + 2 = 0। तो ये क्या होगा d + 2 d - 1, और आगे भी एक बार d - 1 था, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यानी आंसर आएगा d - 1 d - 1 दो बार है, यानी आंसर आएगा d = 1 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है बच्चों, और d + 2 = 0 यानी d = -2। ये रूट्स आया। ठीक है, तो ये मेथड 1 है, आप इस मेथड को फॉलो करके भी आप कर सकते हो। दूसरी मेथड में आपको बताता हूं बच्चों, इसका रूट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इस आंसर को मैं एज इट इज रखूंगा। अब दूसरी मेथड दिखेंगे, तो दूसरी मेथड में क्या होता है कि आपका जो कोफिशिएंट है ना, पहले आपको वो तो देखना ही होता है कि ये -1 हो रहा है या +1 हो रहा है। आपको ये भी नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ पे वैल्यू जस्ट पुट करके देखिए। यहाँ पे 1 लिख के देखिए, d की जगह पे 1 लिखो, हो गया। यहाँ पे 1 लिखो, d की जगह -3, यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो आपको एज इट इज 2 लिखना था। ये क्या हो गया 2 + 1 3, 3 - 3 0। तो आप जो वैल्यू रखते हो उस वैल्यू के बराबर अगर आंसर 0 हो जाता है वो आपका फैक्टर करते हो। मान लो आपने d = 1 रखा तो पूरा वैल्यू 0 हो गया, यानी d - 1 एक फैक्टर है। अगर आप d = -1 करके यहाँ पे लिखते हो और आंसर 0 हो जाता है तो d + 1 एक फैक्टर होता है। उसी तरीके से 2 के लिए और उसी तरीके से -2 के लिए। तो पहले आप ये चेक कर लो। तो मैंने यहाँ पे 1 रख के चेक करा, आंसर 0 है, यानी d - 1 इज द फैक्टर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पे क्यूब वाला कोफिशिएंट लिखना है, तो वो क्या है 1। फिर स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला टर्म नहीं तो आपको उसकी जगह पे 0 लिखना है। फिर d वाला, तो उसका कोफिशिएंट है -3। फिर आपको कांस्टेंट वाला है 2। ठीक है, अब इसका फैक्टर कौन सा रखते 0 आया था 1 रखते, तो आपको 1 को इधर रख देना है। पहले के नीचे बाय डिफॉल्ट आपको 0 लिख देना है और इस दोनों का समेशन करना है, 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। फिर आपको इस दोनों का एडिशन करना है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 1 = 1। इस दोनों का जो भी आंसर है उसको यहाँ पे रख दो। अब इस दोनों का एडिशन करना है, क्या आएगा आंसर 1। फिर इस दोनों का फिर से एडिशन करें, 1 1 = 1। जो आंसर है उसको यहाँ पे रख दो, जो है उसका एडिशन करो, -3 + 1 क्या आ जाएगा -2। और फिर से इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, 1 - 2 यानी क्या होगा -2। आपको क्या रखना है इधर, फिर इस दोनों का एडिशन करें, क्या होगा 0। तो लास्ट में जो बच्चों आए वो आंसर 0 आना चाहिए। तो हमें ये पता था, हमें क्या है d³ वाला। देखो अब ये जो आंसर मिलता है हमें लास्ट में, ये स्क्वायर वाला टर्म होता है, ये d वाला और ये कांस्टेंट वाला, यानी ये d², ये d का कोफिशिएंट यानी +d, और बाकी बचा वो -2 = 0। तो सेम ही आया ना बच्चों जो उसमें निकाला था मैं, क्योंकि d - 1 एक कॉमन फैक्टर था। अब इसको सोल्व करो,
तो सेम चीज आएगी जो हमने आगे निकाली है वो, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप दो पार्ट से कर सकते हो, चॉइस इज योर, आप किस तरीके से करें। तो ये ज्यादातर बच्चों को सोल्व करना नहीं आता है, तो मैंने इस तरीके से सिखाया। अभी अपना सम तो वो था कि रूट्स निकाल, अब देखो हमारे रूट्स क्या है बच्चों, हमारे रूट्स है 1, 1 -2। तो अब एक देखो ये कैसा सम है, ऐसा सम है कि जिसमें नंबर्स भी डिफरेंट आ रहे हैं और एक नंबर ऐसा जो रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको सिखाया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो पहले नंबर रिपीट हो रहा है उसके लिए, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 बार लिखिए। पहले में x की पावर 0 लिखनी है, दूसरे में क्या लिखना है, c2x, फिर क्या लिख देना है, e⁻x, प्लस इसमें क्या लिखना है, c3 e⁻²x। समझ में आया बच्चों। मान लो यहाँ पे 3 बार 1 आता तो क्या करते हैं, c1 प्लस c2x प्लस c3x² e⁻x प्लस c3 e⁻²x। ठीक है बच्चों, इजी है, आप कुछ नहीं करा है। मैं इस पार्ट में क्या कर रहा हूँ, आगे जो मैंने पढ़ा है उसको सिर्फ यहाँ पे आपको सोल्व कर रहा हूँ, जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। ठीक है, तो पिछले वाले पार्ट 4 अगर आपके परफेक्ट है तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं बच्चों। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट सम व्हिच इज d⁻4 m⁴ y = 0। यानी d⁻4 m⁴ का रूट ढूंढना है हमें, यहां से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, d² - m² और d² + m² = 0। ये तो हमें पता है, हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि अगर x⁴ - y⁴ हो तो x² - y² और x² + y² लिखते हैं। अब d² - a² तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, d - m d + m और d² + m²। तो इसकी ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो आप, ये d² + m² है ना, इसको इस तरीके से लिखता हूं, d² + m² = 0। अब d - m बराबर 0 यानी d = एक रूट क्या आएगा, m है, और d + m = 0 यानी एक रूट क्या आएगा, -m, और ये d² + m² है, d² क्या लिख सकता हूं, -m²। अब बच्चों इसका रूट कैसे निकालोगे, तो मुझे आपको पता है कि माइनस जब भी आता है तो आपको माइनस की जगह पे i² यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, माइनस का रूट नहीं निकलता, पर -1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, i²। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है बच्चों कि जब भी -1 हो उसकी जगह पे आप i², तो ये -1 है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, i²। तो अब इसका रूट निकालो तो क्या हो जाएगा, +or -im। क्या लिख सकते हो आप, +or -im। ठीक है, तो ये हमें 4 रूट मिले, +m, -m और +or -im। ठीक है, तो बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है उसको a + ib के फॉर्म में लिखे। तो इसका a वाला पार्ट है नहीं, यानी मैं 0 लिख दूंगा, और ये +or -i और m। तो देखो बच्चों a वाला पार्ट कितना है, 0, और b वाला पार्ट कितना है, m। तो इसको आप साइड में लिख दो ताकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने में आसानी हो। तो ये तो सिंपल ही है, वो नेचुरल नंबर है, तो इसकी जगह पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिख सकते हैं, c1 e⁻, जो रूट आया वो m यानी mx, प्लस c2 जो रूट आया वो e⁻ यानी -mx, प्लस अब इसका क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम सीख गए कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है e⁻x इनटू c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ठीक है, तो e⁻x यानी 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यानी 2 तो लिखना है नहीं, e⁻0 एनीथिंग e⁻0, आंसर क्या हो जाएगा 1। तो हमें सिर्फ यही लिखना है, c1 cos bx एंड c2 sin bx। लेकिन c1 और c2 यहाँ पे हमने यूज कर लिया, यानी हम लिखेंगे c3 c4। ठीक है, तो c3 cos b कितना है, m, तो c3 cos mx प्लस c4 sin b कितना है, m, यानी sin mx। तो बच्चों ये जो आया वो हमारा पार्ट है। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं करा है बच्चों, मैंने आगे के जो 4 पार्ट है वो मैंने आपको सिखाए हुए, उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट ये देख रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, पहले 4 एपिसोड देखे हो, आप ये देख रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस यानी कितना बढ़िया होगा मैं आप सोच नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आपको कुछ नहीं होता है, मैथ्स इजी है, आप पास हो सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो करना है। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।